तो भाई इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो कि अब आ चुकी है। 19th को पहला ओडीआई होगा एंड मोस्ट अवेटेड सीरीज। बहुत टाइम के बाद इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज तो कौन ही देख रहा था एक्चुअली, बट अब ये सीरीज देखना स्टार्ट करेंगे एंड एवरीवन वाज वेटिंग फॉर टू गाइज एंड दे आर देयर, ट्रेन कर रहे हैं वो। ऑल्दो कुछ And now the end is near. बट भाई ट्रेनिंग में चलता है यार, लोग तो ऐसे वो कर रहे हैं जैसे कोहली ने कभी ट्रेनिंग में बॉल मिस नहीं करी होगी या कभी आउट नहीं हुआ होगा। कौन यार, ट्रेनिंग में ही ये सब होना चाहिए। इट्स गुड। जबरदस्ती का ट्रेनिंग की दो क्लिप देख करके लोग जज कर रहे हैं कि भाई नहीं कोहली तो फिर वही कर देगा, बट ठीक है, इट्स मी, फेयर इनफ। आज मैं अपना यूवी रखूंगा अबाउट द प्लेइंग 11 एंड व्हाट ऑल कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियन टीम एंड क्या सिचुएशन हो सकती है फर्स्ट ओडीआई में। तो इन चीज़ों को आज असेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ना पिच की बात कर लेता हूँ। जो ऑप्टस स्टेडियम है, ये पर्थ का नया स्टेडियम है। पहले पर्थ का डिफरेंट स्टेडियम होता था, ये नया स्टेडियम है पर्थ का। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं बता दूँ। तो पर्थ का जो पहले का स्टेडियम था वहाँ नेचुरली पिच बाउंसी होती थी, पेसी होती थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स को हेल्प करने वाली पिच होती थी। इस बार क्या है, पिच वैसी ही एक्सपेक्टेड है, बट यहाँ पे क्या है, ड्रॉप इन पिचेज यूज होती हैं, ठीक है। अब ड्रॉप इन पिचेस जिसको ना पता हो मैं बता दूँ, बेसिकली ये न्यूजीलैंड वगैरह में बहुत यूज होती है और अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत यूज होने लगी है, ठीक है। तो मेन क्या है कि ड्रॉप इन पिचेस क्या होता है, जैसे जो पिच का स्क्वायर होता है ना या रेक्टेंगल जो भी बोल लो उसको, तो वहां पर वो खाली एरिया होता है। बाहर से पिच लाई जाती है प्रॉपर उतने एरिया की, उसको इंस्टॉल करा जाता है। वो जैसी पिच होती है वही पिच यूज होती है, ठीक है। तो नेचुरली स्टेडियम्स में पिच को ग्रो करा जाता है एंड ऑल, वो चीज़ नहीं है वहाँ पर। यहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस प्रॉपर यूज होती हैं, तो उनको जैसे भी रखना वो रख सकता है। बट हाँ, एक्सपेक्टेड पिच यही है कि वो फास्ट एंड बाउंसी हो, ठीक है। तो पिच के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा, फास्ट एंड बाउंसी है, बट रन वहाँ बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 200 की पिच हो जाएगी, 150 नहीं, इतना नहीं, ठीक है। वाइट बॉल है, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सीम मूवमेंट एंड ऑल होगा, इनिशियली होगा, वो फेज डिफिकल्ट हो सकता है, बट बाद में एज द पिच प्रोग्रेसेस बैटिंग के लिए बेटर होती जाएगी पिच, इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। तो हमने देखा रोहित कोहली की कई सारी क्लिप्स देखी, सब लोग बह गए। देखो, अब फिर से बातें हो रही हैं कि इनकी लास्ट सीरीज तो नहीं होगी, थोड़ा डर तो है। लास्ट सीरीज हो ना हो, बट ऐसा ना हो कि ये सेकंड लास्ट सीरीज या समझ लो टाइम पास ना हो। आई डोंट थिंक सो, ठीक है। एट लीस्ट कोहली तो रहेगा, बट आई वांट रोहित भी रहे एंड आई थिंक रहना चाहिए यार। मतलब 2 साल की बात है, बट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, स्पेशली जी एरा थोड़ा सा मामला स्ट्रिक्ट रहता है, तो देखना पड़ेगा उस चीज़ को। बट हाँ, आई थिंक मेरा प्रेडिक्शन तो यही है कि दे विल प्ले द वर्ल्ड कप टुगेदर एंड दैट विल बी देयर लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स 27। अब हम इंडियन टीम पे जाने से पहले ना एक बारी अपने विपक्षी, समझ रहे हो? विपक्षी आई मीन ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक धक्का लगा है बिकॉज इनका मेन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन इज नॉट अवेलेबल। वो इंजर्ड हो गया और मोस्ट लाइकली वो टॉप 3 या टॉप 4 इन द बैटिंग ऑर्डर का हिस्सा होने वाला था, बट क्योंकि वो इंजर्ड है तो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में था और वो बॉलिंग से भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता था, स्पेशली ऑन दीज ऑप्टस वगैरह की पिचेस अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकता था। तो ऑस्ट्रेलियन टीम का मैं एक बता देता हूँ, लाइक ऊपर ऊपर से कि क्या रहेगा सीन। ऑफ कोर्स ट्रेविस हेड, मैं फिर से दिखेगा ट्रेविस हेड।
was Travis Head. So Travis Head up top with Mitch Marsh, यही दोनों ओपन करने वाले हैं, ठीक है। और इनका जो नंबर 3 वैसे तो आई थिंक कैमरन ग्रीन खेलने वाला था, बट अब मे बी मैथ्यू शॉर्ट खेल जाए। आई थिंक लबुशेन तो नंबर 4 खेलेगा और मे बी नंबर 3 खिलाएगा, आई डोंट नो वॉट एवर द प्ले, बट आई थिंक मैथ्यू शॉर्ट को नंबर 3 खिलाएंगे एंड लबुशेन नंबर 4 खेलेगा। एंड देन 5, 6, 7 में एलेक्स कैरी विल बी द विकेट कीपर आई थिंक। जॉश इंग्लिश भी है, हालांकि हो सकता है दोनों खेल जाए, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जॉश इंग्लिश काफ़ी अटैकिंग रहता है यूजुअली, मे बी जॉश इंग्लिश भी खेल जाए। और एक इनका यंग ऑलराउंडर भी है कूपर कुनेली, तो उसने भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, तो मे बी वो डेब्यू कर जाए ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि कैमरन ग्रीन है नहीं तो बी। इसके अलावा हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखें तो हेजलवुड एंड स्टार्क तो है ही। आई थिंक इन दोनों के अलावा एक जो बॉलर जो कहीं ना कहीं आइज रहेंगी उस पर और वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्पेशली गेम के मिडल में एंड एंड के फेजेस में, दैट इज नेथन एलिस। वो अच्छी फॉर्म में है, अच्छा कर रहा है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंसेस दे रहा है एंड he can be crucial for Australia. And spin department में as we say Adam Zampa is there. बाकी anyone who plays along with him, जो एक spin all-rounder, maybe Cooper Pinelli or whoever plays. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया का। कुछ नए प्लेयर्स हैं ऑफ कोर्स, थोड़ी सी बैटिंग इनकी कंपैरेटिवली, मतलब इंडिया से कंपेयर करो तो थोड़ी सी वीक लगती है, बट उनका होम ग्राउंड है तो एडवांटेज अभी भी उन पे ही होगा। अब हम इंडियन टीम की बात कर लेते हैं। सो इंडियन टीम का मैं सीधे स्क्वाड ही बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो शुभमन गिल कैप्टन ऑब्वियसली, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल एंड यशस्वी जायसवाल। तो काफ़ी एक्सपेक्टेड स्क्वाड ही है। इसमें से ऑब्वियसली कुछ लोग मिसिंग हैं, दैट इज जडेजा एंड बुमराह, रेस्ट दिया गया बेसिकली। एंड मतलब ऑब्वियसली नॉट कम्प्लीटली, बुमराह के बिना फुल टीम कैसे हो सकती है इंडिया की, बट स्टिल आई थिंक फेयर इनफ टीम है इंडिया की, कोई दिक्कत की बात है। तो मैंने एक 11 बनाई है इंडिया की, विच इज रोहित एंड गिल ऑब्वियसली ओपन करेंगे, विराट कोहली ऑब्वियसली नंबर 3 पर होगा, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर होगा, नंबर 5 पे केएल राहुल होगा, देन वील सी अक्षर पटेल एंड नीतीश कुमार रेड्डी एज द नंबर 6, नंबर 7। हाँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, एक्चुअली हार्दिक पांड्या भी नहीं है, तो हार्दिक पांड्या की जगह पे फिलहाल के लिए नीतीश कुमार रेड्डी है। एंड फिर हम बॉलिंग पे आ जाते हैं। सो मोहम्मद सिराज ऑब्वियसली होगा, अर्शदीप ऑब्वियसली होगा, मतलब इतना भी ऑब्वियस नहीं, बट हाँ आई थिंक कि मोहम्मद सिराज और अर्शदीप को स्टार्ट कराना चाहिए। ऑल्दो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ना इंटरेस्टिंग है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे प्रसिद्ध कृष्णा को भी स्टार्ट करा सकते हैं, बट आई वांट कि अर्शदीप को स्टार्ट करें, तो उस हिसाब से जाएं तो आई थिंक सिराज एंड अर्शदीप विल स्टार्ट। एंड तीसरा फास्ट बॉलर आई थिंक हर्षित राणा होगा, नॉट प्रसिद्ध कृष्णा, बिकॉज ऑफ द बैटिंग एबिलिटी। हर्षित राणा कैन बैट ऑल्सो, तो हर्षित राणा इस वजह से प्रेफर होगा। एंड वो बेसिकली वो थर्ड पेसर का ही रोल निभाएगा, जो कि मिडिल ओवर्स एंड एंड के ओवर्स में ज़्यादा बॉलिंग करते हुए नजर आए। तो आई थिंक हर्षित राणा विल बी द थर्ड पेसर, एंड इसके अलावा कुलदीप यादव विल बी द स्पिनर अलॉन्ग साइड अक्षर पटेल। तो आई थिंक ये 11 होगी, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो आई थिंक ये एक प्रिडिक्ट 11 है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट गेम, ठीक है। इसके अलावा चेंजेस अगर हो सकते हैं तो आई थिंक मे बी इतना ही चेंज हो सकता है कि अर्शदीप की जगह पे प्रसिद्ध आ जाए, या फिर एक में स्पिनर इंट्रोड्यूस करना हो किसी गेम में, विच इज वॉशिंगटन सुंदर, तो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट आई थिंक फर्स्ट ओडीआई के लिए यही 11 एक्सपेक्टेड है मेरे लिए भी, आई थिंक इन जनरली भी यही 11
हम देख रहे हैं। तो भाई दिस इज प्रिडिक्शन टाइम नाउ, और सीरीज प्रिडिक्ट करूंगा कि स्कोर लाइन क्या होगी सीरीज की। देखो इंटरेस्टिंग है। आई वांट रोहित कोहली टू परफॉर्म, आई वांट अदर प्लेयर्स ऑब्वियसली, गिल वगैरह सभी करेगा, हर कोई परफॉर्म करे। 3 मैचेस हैं, बट यार मतलब थोड़ा सा रोहित कोहली के लिए तो एक वो है ही कि वो तो करे ही यार, कोई और करे ना करे, बट हाँ वॉट एवर गोज ऑन वील सी, वी विल बी देयर। सीरीज प्रिडिक्शन मेरी है टफ एक्चुअली। एक साइड मेरा कहता है कि इट कैन बी 3-0 फॉर इंडिया, एंड द अदर साइड सेज कि इट विल बी, जो कि एक दिमाग कह सकते हो कि ऐसे कह रहा है, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे। अच्छा रो रहा है, ऐसे ही आ गया था स्कॉट बोलेंड। जिंदगी खराब करके चला गया। एनीवेज, तो हम प्रिडिक्शन में वापस आते हैं। तो आई थिंक जो मेरी फेयर प्रिडिक्शन सोच के होगी दैट इज 2-1 इंडिया। तो इंडिया सीरीज जीत रही है 2-1 के साथ, देख लो भैया, ये मेरी प्रिडिक्शन है। आई थिंक यही होने वाला है। और एक बार मैं वो बता देता हूँ कौन सा ओडिया है, ये भी प्रिडिक्ट कर देता हूँ। आई थिंक पहला ओडिया है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हैं पहले ओडिया में अच्छे खासे, बट आई थिंक पहला ओडिया इंडिया जीतेगी। एंड एडिलेड है यार, एडिलेड में इंडिया अच्छी करनी चाहिए। ओके, लेट्स मेक दिस इंटरेस्टिंग। इंडिया आई थिंक पहला ओडिया जीतेगी एंड दूसरा ओडिया है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, क्लोज मार्जिन दिस। एंड थर्ड ओडिया है जो कि फाइनल ओडिया होगा सीरीज का, वो इंडिया जीतेगी SCG को। सो आप कह सकते हो जो थोड़ी टफर पिचेस होंगी उसमें इंडिया जीतेगी। मतलब थोड़ा सा अननेचुरल है पिचेस के हिसाब से देखो, बट हाँ दैट इज व्हाट आई प्रिडिक्ट। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर करी होंगी जो चाहिए होंगी, एंड विल सी you in the next video.